मेरी बात, पेपर टाइगर आप बने, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, बात खत्म। क्या गलत फैसला? उमर सरकार का गलत फैसला था? किसका? जो तक उनके पल्ले कुछ नहीं, प्लीज धक्के मार रही है, इससे बुरा और क्या। उस फैसले से पहले बताया गया कि भाई साहब ये फैसला करना असी परसों। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरिंदर शर्मा। क्या जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड जल्द मिलेगी या फिर जो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके द्वारा जो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी गई है, उसके बाद जो राजनीतिक जानकार हैं वो ये मान रहे हैं कि अब इसमें और देरी हो सकती है। कांग्रेस इस पर एक बड़ी मुहिम खड़ी करने की तैयारी में है जम्मू कश्मीर में। चौधरी लाल सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर नेता हैं और पूर्व मंत्री भी रहे हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या लग रहा है कि ये जो लेटर लिखी गई है इसके बाद ये मुहिम तेज होगी या फिर स्टेटहुड मिलने की जो देरी हो जाएगी? ये एक भावनाएं हैं, सेंटिमेंट्स है जो जम्मू कश्मीर के, जो पार्टी के बड़े लीडरों ने, एलओपी राहुल गांधी जी ने और पार्टी प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने और अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सोनिया गांधी जी, ये जो उन्होंने मीटिंग करके डिसीजन लिया है और डिसीजन पूरी अपोजिशन का जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ है। देरी हर चीज़ में अच्छा काम करना, स्ट्रगल करने पड़ती है। स्टेट कोई आसान काम तो है नहीं। कांग्रेस ने तो चलिए अच्छी कोशिश की है, लेकिन स्टेट के लिए ये थोड़ा पॉलिटिकल एनालिस्ट मानते हैं कि स्टेट के लिए ये थोड़ा और डिले ना हो जाए इसकी वजह से, क्योंकि बीजेपी क्यों चाहेगी कि कांग्रेस की मुहिम के ऊपर जो है वो हम फैसला ले लें और जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दे दें। जब ये जातीय जनगणना की बात आई तो तब राहुल गांधी ने क्या कहा था, आपको इसी में देने पड़ेगी, फिर नहीं देनी थी, फिर क्यों दी बोलो? इसलिए नहीं, कहीं कोई हलचल तो नहीं हो रही अंदर खाने की? कांग्रेस को पता चला कोई हलचल हो रही है स्टेटहुड पर, तो हम पहले लेटर लिख लें। कांग्रेस तो 90 दिनों से, आज हमारे 80-90 दिन हो गए हैं, 9 महीने से लगातार वी आर ऑन द रोड। डिस्ट्रिक्टों में, ब्लॉक में हमने छोटे मोटे जलसे स्टेट रेस्टोर करने की बात करी है और हम कहते हैं स्टेट एब्सोल्यूट स्टेट, ऐसे नहीं स्टेट दीजिए ये चीनी वो चीन, नो, एब्सोल्यूट स्टेट। और जो स्टेट ऐसी है इसको तो उस तरीके से मिलना चाहिए। बॉर्डर सारे इसके साथ लगे हैं, बॉर्डर में लोग अफेक्टेड हैं, दो बड़ी कंट्री हैं, दुश्मन कंट्री हैं सामने खड़ी हैं और बीच में हम लोग हैं। इनको तो रुतबा, स्टेटस, हर चीज़ मिलनी चाहिए। ये जो एब्सोल्यूट स्टेट पर आप फोकस कर रहे हैं, कहीं स्पेशल स्टेटस की तरफ इशारा तो नहीं? मिलना चाहिए क्योंकि हक बनता है। और 370 के पहले वाला स्टेट मांग रहे हैं क्या? अगर 12 स्टेट के पास जे तक पहुंच गया है 371, मैं नहीं समझता कि जम्मू कश्मीर को किसी स्टेटस से परे रख किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन ने देना है, संविधान ने देना है, किसी का को पर्सनल नहीं है, ना किसी को पर्सनल मिलना है। ये तो जम्मू कश्मीर को हर लिहाज से फैसिलिटेट करना जरूरी है, हमारे पहाड़ बचाना जरूरी है, हमारे जंगल बनाना जरूरी है। बीजेपी ये कहती है कि ये क्लोज चैप्टर है, अब ये खत्म हो गई है बात, इसके ऊपर सील लग गई है, मुहर लग गई है। क्या कांग्रेस सुई की घड़ी की सुइयां वापस लाने की कोशिश कर रही है क्या? मुझे बताओ, हम कितने वर्ष जम्मू कश्मीर या कितने वर्ष कांग्रेस पार्टी इस मुल्क में रही और कई उतार चढ़ाव हुए। अभी क्या सोचते हो कि ये बीजेपी नहीं रहना है इधर, इसका ही बोरी बिस्तरा बैठ पक्का है। कांग्रेस आएगी तो ये वापस चीजें लाई जाएगी जम्मू कश्मीर, हर चीज मिलेगी लोगों को। ये क्या मतलब है? आप बताइए, गुजरात 370 भी वापस लाएंगे, गुजरात ने 370 भी वापस 370 सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, इसीलिए मैंने कहा ना वो बात वो सुने ना, 370 ठीक। बाकी जो 371 ए से लेके जे तक पहुंच गया, कितनी 7 सिस्टर ऑफ असम की हैं, उसका बेनिफिट ले रहे हैं। और यहाँ तक सवाल है, हम डोगरा लोग हैं, कश्मीरी हैं, अपनी अपनी भावनाएं, अपना अपना सिस्टम है। तो मुझे बताओ, अगर आप सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भा, मराठवाड़ा उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, व्हाई नॉट हमारे लोगों की? क्यों नहीं? इसलिए ये लोग हिंदुस्तान के नहीं हैं क्या? इनको पहले अगर हिंदुस्तान की अलग स्टेट्स को रुतबा मिल रहा है, क्योंकि वो मैक्सिमम। मेरा यह सवाल है लाल सिंह जी, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो सीधे सीधे ये बात मानते हैं कि भाई कांग्रेस के लेटर पे या कांग्रेस की मुहिम पे तो बीजेपी स्टेटहुड नहीं देगी,
क्यों चाहेगी बीजेपी की कांग्रेस जो है वो इसका क्रेडिट ले? उसकी वजह से ये डिले हो जाएगा। और मुझे बताओ, ये अगर वो कहते हैं हमने कल देना है तो अपनी दरखास्त वापस लो, हम कहेंगे राहुल जी ले लो वापस। बताओ, पूछो उनको। अगर वो कहते हैं कि हम देने के लिए तैयार हैं, इसलिए नहीं दे रहे कि आपने दरखास्त दी है, हाँ भाई दरखास्त, हम जाएंगे अपनी पार्टी के पास। उम्मीद कर रहे हैं प्रधानमंत्री की तरफ से कोई रिप्लाई, कोई लेटर का जवाब देना फिर देनी है नहीं देनी है, फिर इसलिए नहीं देनी है कि दरखास्त आई है। क्या बात है, दरखास्त किसको देते हैं, एप्लीकेशन किसको देते हैं? उसको देते हैं जो स्टेटस पे बैठा है, जो दे सकता है। अब हमारी एप्लीकेशन क्या तकलीफ दे रही है क्या, चुप रही है क्या? आई एम सॉरी बात है। अच्छा चलिए, जम्मू कश्मीर की राजनीति पे अगर हम बात करें, अभी उर्दू पर काफ़ी ज़्यादा बवाल भी हुआ, हंगामा भी हुआ, अब तो स्टे भी हो गया, लेकिन कांग्रेस बड़े दबे पाँव से जो है वो इस पर बड़ा फूक कर कदम, कोई सड़कों पर तो उतरी नहीं कांग्रेस। पेपर टाइगर आप बने, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, बात खत्म। सड़कों पे किसी की एजिटेशन, बच्चे लोग अपनी बात कर रहे थे, हम सपोर्ट कर रहे थे सारे, यहाँ जहाँ भी हम लोग हैं, जिस एरिया में हैं, हमने पूरी मदद की है और इसलिए ये चीज़ रुकी है। मुझे बताइए, कांग्रेस के ज़माने में ये उर्दू कोर्ट के दखल से रुकी, कैट में गया मामला, अब आप उसके ऊपर भी शाबाशी ले रहे हैं? नहीं, कोर्ट में गया, फिर गलत फैसला था ना, तो गलत फैसला किया ना फिर इसने एलजी प्रशासन ने, केंद्र शासन। ये तो मैंने कहा ना, कांग्रेस उतरती विरोध करने। अगर इन्होंने गलत फैसला किया था, कोर्ट में गया, कोर्ट ने डिसीजन किया, तो सो फैसला होना है। कल बताया कि भाई साहब बीजेपी वालों किसका गलत फैसला, किसका गलत फैसला? उमर सरकार का गलत फैसला था? किसका? जो फैसला कोर्ट का उसका होना था, ट्रिब्यूनल, उर्दू को जो कंपलसरी किया गया, ट्रिब्यूनल का जो फैसला होना था, उस फैसले से पहले बताया गया कि भाई साहब ये फैसला करना असी परसों। किसको बताया? बीजेपी के सारे एमएलए उठे, जाके शोर मचाना शुरू हो गए कि ओ फिर हमने ले लिया कोर्ट ने। आप कोर्ट को भी लपेटे में ले रहे हैं, ये कोर्ट के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं। सुनो बात, ये डिसीजन सारे यू नो बेटर, ये सारे सेटल प्रोग्राम चल रहे हैं। बीजेपी जिस तरीके से मिसयूज कर रही है हर चीज़ को, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है, जो कश्मीर के जो बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ये सारा मैच फिक्सिंग चल रहा है बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में। उमर सरकार, मुझे नहीं लगता अगर ऐसा चल रहा होता तो उसको कल पकड़ के धक्के नहीं, वो इसलिए कि क्योंकि सरकार के खिलाफ बीजेपी भी कोई बड़ी मुहिम, कोई बड़ी अपोजिशन नहीं निभा रही। कोई खिलाफ तो है ही नहीं कुछ भी, किसी को वो देना, फूल चढ़ाना कौन सा बाप? नहीं, मैं उस पर बात नहीं कर रहा कि बीजेपी अगर सरकार वाकई में कुछ नहीं कर रही तो बीजेपी भी कोई बड़ा आंदोलन तो नहीं कर रही, विरोध नहीं कर रही सरकार का खुलकर। मैं कह रहा हूँ, जब स्टेट ही नहीं दे रहे तो कर क्या रहे हो, क्या कर रहे हो? जिसके पास पावर ही नहीं है, मैं हूँ वहाँ का, बगैर कागजों बगैर पेन, क्या करोगे आप? आप भी मान रहे हैं, कांग्रेस भी मान रही है कि सरकार जो है वो टूथलेस है। नहीं है नहीं, उनके बिजनेस अभी तक क्लियर नहीं किए, उनकी ड्यूटीज क्लियर नहीं की, अभी तक काम क्लियर नहीं किए, अभी तक उनके पल्ले कुछ नहीं, पुलिस धक्के मार रही है, इससे बुरा और क्या हो सकता है? तो क्या लग रहा है आपको कि ये जो कितना सरकार इस तरह से कैसे चलेगी, लोगों के वो कैसे पूरे करेगी सरकार ऐसे माहौल में? ऐसे माहौल में जब सरकार के पास पावर्स नहीं है तो कैसे लोगों को आप सेटिस्फाई कर पाएंगे? मुझे बताइए, लोगों को एक्सपोज कौन हो रहा है? जो स्टेट नहीं दे रहा है। आज जिनके 28 बंदे बनाए, तनख्वाह लेने के बनाए क्या? वो क्यों नहीं जाते दिल्ली जाके हमें स्टेट दीजिए? व्हाई नॉट? इस पूरे माहौल में कांग्रेस का रोल क्या है? कांग्रेस का रोल है, कांग्रेस का जो रोल है, एक्चुअल रोल है जो कर रही है, और उसी बात के लिए दिल्ली भी प्रदर्शन करेंगे, जम्मू में भी प्रदर्शन करेंगे, नहीं होगा और जंग और बढ़ाएंगे। चलिए, और शुक्रिया। ये थे हमारे साथ चौधरी लाल सिंह जी, जिनका कहना है कि कांग्रेस अपनी भूमिका पर काम कर रही है, उमर सरकार के पास कुछ पावर्स है नहीं, और बीजेपी जो है वो सिर्फ एक मुखौटा विपक्ष बना हुआ है जो अपनी भूमिका को नहीं निभा पा रहा। और दूसरी बड़ी बात यह कि लेटर को लेकर जो बात आ रही है उसको ऊपर अब सियासत जो है वो जम्मू कश्मीर की गर्म है। देखना होगा कि क्या प्रधानमंत्री इस लेटर का जवाब देते हैं, और अगर जवाब देते हैं तो उस जवाब में क्या लिखा जाएगा, ये देखना बड़ा अहम और लाजमी होगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।